नाज़रीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को एक और एजाज मिलने जा रहा है। खास तौर पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिंगल इंजन के हामिल लड़ाका तैयारों की फहरिस्त में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ ऊंचा मुकाम हासिल कर रहा है। नाज़रीन, अब तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा सिंगल इंजन का हामिल लड़ाका तैयारा जो फरोख्त हुआ है वो अमेरिकन साख्ता F-16 तैयारा है। लेकिन अब माहिरीन का कहना है कि JF-17 थंडर में बहुत सारी ममालिक की दिलचस्पी इस बात को जाहिर कर रही है कि JF-17 थंडर सिंगल इंजन के हामिल मौजूदा लड़ाका तैयारों में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ बैनुल-अक़वामी सारिफीन को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा है। खास तौर पर इसका जदीद ब्लॉक बहुत सारे ममालिक हासिल करने का इरादा रखते हैं। नाज़रीन, 2020 में इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली परवाज भरी थी और उसके फौरन बाद ही बहुत सारे ममालिक एयरफोर्स इसको हासिल करने के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ राब्ते में हैं। और नाज़रीन, सिर्फ 4 साल के अरसे के दौरान ही इस एयरक्राफ्ट ने न सिर्फ मजीद नई 2 एयर फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है, बल्कि आने वाले 2 सालों के दौरान मजीद 2 ममालिक और इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि आज़रबाईजान और ईरान की एयर फोर्सेस के लिए इन ममालिक के साथ तमाम मामला तय पाए जा चुके हैं, जबकि बांग्लादेश और ईरान के साथ भी इस एयरक्राफ्ट को जोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, अगरचे ईरान के हवाले से फैलाई जाने वाली तमाम खबरें सच पर मबनी नहीं है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि चाइनीज रोड के थ्रू ईरान ये एयरक्राफ्ट हासिल कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ईरान को शायद ये एयरक्राफ्ट बराह रास्त फराहम ना कर सके, लेकिन चाइना की शराकत दारी की वजह से चीन इन एयरक्राफ्ट को फरोख्त करने के काबिल है और उसको अमेरिकन दबाव और पाबंदियों का डर भी नहीं है। नाज़रीन, रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान और चाइना की ये मुश्तरका प्रोडक्शन दर्जन भर एयर फोर्सेस के पास मौजूद होगी। तो नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो F-16 के बाद पाकिस्तान में मुकामी तौर पर तैयार किया जाने वाला ये एयरक्राफ्ट दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल सिंगल इंजन का हामिल लड़ाका तैयारा बन जाएगा। नाज़रीन, ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस वक्त सिंगल इंजन के हामिल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में दुनिया में तैयार नहीं किए जा रहे। ज्यादातर फोकस ट्विन इंजन के हामिल लड़ाका तैयारों पर होता है। इसलिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक बेहतरीन सिंगल इंजन के हामिल लड़ाका तैयारे के ऑप्शन के तौर पर उभर रहा है। अपनी कम कीमत और बेहतरीन हथियारों के निजाम के साथ ये एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका और मगरबी ममालिक के बहुत सारे लड़ाका तैयारों को तेज रफ्तारी के साथ पीछे छोड़ रहा है। और नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि उसका ये बिग टिकट वेपन इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा मुकाम हासिल करने जा रहा है जो इससे पहले अमेरिकन साख्ता F-16 एयरक्राफ्ट को हासिल था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि आज़रबाईजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट की फराहमी की खबर जैसे ही सामने आई, पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को दुनिया भर की खबरों में जगह दी जाने लगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी ऐसा दिफाई खबरें पब्लिश करने वाला इदारा ऐसा नहीं है जो इस खबर पर ना लिख रहा हो, और न ही कोई ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स रह गया है जिसने इस एयरक्राफ्ट पर बात ना की हो। नाज़रीन, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुआहदे के बाद पाकिस्तान का ये तैयारा इस वक्त खबरों में गर्दिश कर रहा है और माहिरीन की तरफ से आने वाले वक्त में इस एयरक्राफ्ट की इंटरनेशनल मार्केट में अहमियत क्या होगी, नाज़रीन, इस पर भी सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है। अगरचे शुरू दिन से ये एयरक्राफ्ट चाइनीज प्रोडक्ट कहलाता रहा है, लेकिन माहिरीन ये बात भी मानते हैं कि इसे पाकिस्तान और चिंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने मुश्तरका तौर पर इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया है और पाकिस्तान का शेयर 52% है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में इसको चाइनीज एयरक्राफ्ट के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब एक बड़ा टर्न इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में आ रहा है। माहिरीन का ये कहना है कि इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में इस एयरक्राफ्ट की फरोख्त को कोई नहीं रोक सकता। अगरचे अभी भी बहुत सारे ममालिक इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसे मुल्क राब्ते में भी हैं, लेकिन जब से इस एयरक्राफ्ट की तैयारी में खास तौर पर हथियारों को लेकर तुर्की इन्वॉल्व हुआ है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी एयर फोर्सेज इसमें दिलचस्पी ले रही हैं जो पहले इस एयरक्राफ्ट को हासिल नहीं करना चाहती थी। नाज़रीन, आज़रबाईजान की एयर फोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को चाइनीज हथियारों के साथ साथ टर्किश हथियारों की वजह से सिलेक्ट किया है। सेंचुरी डिफेंस मैगजीन की तरफ से इस तरह की खबर पब्लिश की गई कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तुर्किश मिसाइलों के साथ अब इंटरनेशनल मार्केट में कहर ढा रहा है। नाज़रीन, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब कस्टमर की ख्वाहिशात के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को टर्किश एवियोनिक्स और दूसरी सलाहियतों से भी लैस किया जा सकता है। इसलिए ऐसी एयर फोर्सेस जो नए एयरक्राफ्ट हासिल करने का इरादा रखते हैं, उनके पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहा है। नाज़रीन, आज़रबाईजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फराहमी के बाद बल्गारियन मिलिट्री न्यूज़ की तरफ से भी ये खबर पब्लिश की गई है कि टर्किश टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स की मदद से अब पाकिस्तान एयर फोर्स के इस एयरक्राफ्ट की फरोख्त को बूस्ट मिलेगा।
जबकि पाकिस्तान और तुर्किश मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी एक मुआहदा भी कर चुके हैं। और नाज़रीन, ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्री की तरह पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को भी इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त होने में मदद फराहम करेगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आज़रबाईजान की जानिब से 24 अदद JF-17 थंडर सी एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया है और 2027 के आखिर तक ये तमाम एयरक्राफ्ट आज़रबाईजान को फराहम किए जा सकते हैं। और नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट के साथ 2 अदद टर्किश एयर टू एयर मिसाइल्स भी आज़रबाईजान इन एयरक्राफ्ट के साथ हासिल कर रहा है। इसलिए हथियारों और एवियोनिक्स के मजीद ऑप्शन की वजह से अब इस एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी जदीद लड़ाका तैयारी के मुकाबले ज्यादा ऊंचा मुकाम हासिल होगा। नाज़रीन, यही वजह है कि आज़रबाईजान की इन एयरक्राफ्ट को हासिल कर लेने की खबर के बाद अब बहुत सारी ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि जिनसे ये बात साबित होती है कि जल्द ही ये एयरक्राफ्ट आज़रबाईजान के अलावा दूसरे ममालिक भी हासिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।